आनंदपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। ये गांव बहुत ही पिछड़े गांव में से एक था। इस गांव में एक भी दवाखाना या स्कूल नहीं था। किसी को कोई तकलीफ होती तो वो 5 कोस दूर के गांव के दवाखाने में जाया करता था। अरे मौसी, कहाँ जा रही हो? अरे बेटा, इस उम्र में घुटनों में दर्द रहता है, डॉक्टर को दिखाने दवाखाने जा रही हूँ। मौसी, मैं अभी वहीं से आ रहा हूँ। आज दवाखाने में डॉक्टर नहीं है और सुना है अगले 1 सप्ताह तक नहीं आएंगे। हे भगवान, 1 सप्ताह! तब तक मेरे घुटनों के दर्द का क्या होगा? अब भगवान ही हम बुड्ढों को दर्द से निजात दिलवा सकते हैं। गांव वालों की ये बातें वहाँ से गुजर रहे 2 ठगों ने सुन ली। अरे मटरू, तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रहा हूँ? हाँ, इन गांव वालों को उल्लू बनाना बहुत आसान होगा। अच्छा है कि अभी भी गांव में दवाखाने नहीं है, वरना हम जैसे ठगों का व्यापार कैसे चलता। गट्टू और मटरू गांव के पास के जंगल में गए और आग जलाकर घी को गर्म करने लगे। रुक, मैं अभी आया। गट्टू जंगल से कुछ पत्तियां और लकड़ियां तोड़ लाया और उसने इन्हें भी घी में डाल दिया। ये क्या है? कुछ नहीं, ऐसे ही। कुछ तो होना चाहिए ना बाम में, वरना लोग हमें किस बात के पैसे देंगे? लोगों को ठगना भी तो है ना। ठीक है ठीक है, कितना टाइम लगेगा इसे गड्ढा होने में? अरे अभी समय है, तब तक चल हम नदी से पानी पी के आते हैं। गट्टू और मटरू पानी पीने भीतर की ओर चले गए। इन दोनों की ये बातें एक सन्यासी ने सुन ली थी और वो समझ गए थे कि ये दोनों ठग नकली बाम बेचकर पैसे लूटने वाले थे। सन्यासी घी के पास आए और अपने झोले से कुछ जड़ी बूटियां उन्होंने उस घी में डाल दी और मुस्कुराकर वहाँ से चले गए। कुछ देर बाद गट्टू और मटरू लौटे। घी गाढ़ा हो चुका था। अब ये डिबिया में भरने के लिए तैयार है। गट्टू और मटरू ने उस घी को डिब्बियों में भरना शुरू कर दिया। कल तो हम लोग माला माल हो जाएंगे। हाँ, पर इससे पहले कि गांव वालों को पता चले कि हमारे बाम नकली हैं, हम वहाँ से 9 2 11 हो जाएंगे। अगली सुबह गांव पर मटरू और गट्टू ने अपनी दुकान लगाई। जादुई बाम, सारे मर्जों का इलाज। पेट दर्द, सर दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सारे दर्दों का इलाज। जादुई बाम, आओ आओ आओ, आ जाओ भाइयों। अरे भैया, मुझे एक बाम देना। मुझे भी। अरे मुझे भी। एक बाम बस 50 रुपए। जल्दी जल्दी जादुई बाम खरीदो, ये बाम तुम्हारी सारी पीड़ा हर लेगा। गांव वाले धड़ाधड़ जादुई बाम खरीदने लगे और गट्टू पैसे जमाने लगा। मटरू और गट्टू बहुत खुश थे। तभी वहाँ गांव के एक मुखिया जी आए। मुखिया जी के सिर में दर्द था। अरे बाम वाले, अपना ये जादुई बाम मेरे सिर पे लगा। अगर मेरा सिर दर्द ठीक हो गया तो मैं तेरे बाम को जादुई मानूंगा, वरना सारे गांव वाले तुम्हें पीट कर तुम्हारी चटनी बना देंगे, समझा? ये सुनकर गट्टू और मटरू डर गए थे। उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। अरे मुंह क्या देख रहे हो? मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, जल्दी अपना बाम लगाओ। गट्टू ने डरते डरते मुखिया के सिर पर बाम लगाया और कुछ ही क्षणों में मुखिया के सिर का दर्द गायब हो गया और मुखिया के चेहरे पे मुस्कान आ गई। अरे वाह वाह, ये तो चमत्कारी बाम है, जादुई बाम है। मिनटों में मेरे सर का दर्द गायब हो गया। मुझे तो 2 डिबिया दे दो। हाँ। मुखिया ने 100 रुपए दिए और 2 डिब्बियां खरीद ली और ये करामात देखकर गांव वाले सभी जादुई बाम पर टूट पड़े और सारी डिब्बियां खत्म हो गई। गट्टू और मटरू अचंभे में थे। उनके फर्जी बाम ने मुखिया का सर दर्द कैसे ठीक किया? खैर, उन दोनों ने पैसे तो कमा लिए थे। गट्टू, ये सब कैसे हुआ होगा? मुझे लगता है जो जंगली पत्तियां और डंडियां मैंने डाली थी, शायद वो कोई जादुई बूटी हो। हाँ, एक काम करते हैं, आज भी वैसे ही बाम बनाते हैं। अगर ये व्यापार चल गया तो हमें लोगों को ठगने की जरूरत ही नहीं।
बिल्कुल। एक बार फिर गट्टू और मटरू दोनों घी को पकाकर बाम बनाने लगे। पिछली बार की तरह मटरू ने घी में कुछ पत्तियां और डंडियां तोड़कर डाल दी। इसे बहुत समय है अभी, चल थोड़ा पानी ले आते हैं। आज भी जैसे ही मटरू और गट्टू जंगल की ओर गए तो वो सन्यासी आए और मुस्कुराकर उन्होंने अपने झोले से कोई जड़ी बूटी उस घी में डाल दी। पर तभी मटरू और गट्टू लौट आए। मैं जानता था कि इन सब के पीछे कोई और ही है। भला हम दोनों कोई अच्छी चीज कभी बना सकते हैं क्या? कौन हो तुम? तुमने घी में जड़ी बूटी क्यों डाली? सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम दोनों को अच्छे मार्ग पर लाने के लिए अगर मेरी मदद से तुम दोनों गलत रास्ता छोड़ सकते हो तो मैं अवश्य तुम्हारी मदद करूंगा। ये देखो, ये वो जादुई बूटी है जो मैंने तुम्हारे घी में डाली थी। इस जड़ी बूटी से सारे दर्द ठीक हो जाते हैं। पर ये हमें कहाँ मिलेगी? आओ मेरे साथ। सन्यासी उन दोनों को नदी के पास ले गया जहाँ वो जड़ी बूटी उगती थी। ये देखो, ये रही। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा तुमने हमारी मदद क्यों की? तुम्हें हमारे पैसे चाहिए? मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस एक वादा चाहिए। कैसा वादा? आज से तुम दोनों अच्छाई के मार्ग पर चलोगे और ईमानदारी से लोगों को बाम बेचकर पैसे कमाओगे, कभी किसी को नहीं ठगोगे। सन्यासी की अच्छाई देखकर मटरू और गट्टू ने उन्हें वादा दे दिया और फिर उस दिन से दोनों ने ईमानदारी से जादुई बाम बनाया और गांव वालों को बेचा। वो एक गांव से दूसरे गांव जाकर जादुई बाम बेचने लगे। जादुई बाम, सारे मर्जों का इलाज। पेट दर्द, सर दर्द, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, सारे दर्दों का इलाज जादुई बाम। आओ आओ आओ। अरे हमें भी एक बाम दे दो। मुझे भी एक बाम दो बेटा, मेरे घुटने जवाब दे रहे हैं। मटरू ने उस दादी माँ को घुटनों पर बाम लगाया और पल भर में उनका दर्द गायब हो गया। अरे ये तो जादू है। खुश रहो बेटा, बहुत खुश रहो। चारों ओर मटरू और गट्टू के जादुई बाम का बोलबाला था। लोगों के दर्द ठीक हो रहे थे। लोग मटरू और गट्टू को दुआएं दे रहे थे और मटरू और गट्टू ईमानदारी से पैसे कमा रहे थे। उन दोनों ने पूरी तरह से ठगना छोड़ दिया। इस तरह जादुई बाम ने दो ठगों को ईमानदार और अच्छा इंसान बना दिया।